सभी को नमस्ते। संस्कृत भाषा एवं साहित्य मूक्स पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रवेश व्यास, सहायकाचार्य वास्तुशास्त्र विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। अब तक आपने संस्कृत भाषा के संबंध में अनेक पाठ्यांशों का अध्ययन किया है। आपने संस्कृत भाषा का परिचय प्राप्त किया तथा संस्कृत वाङ्मय से संबंधित कुछ तथ्यों का अध्ययन किया। इस पाठ्यांश में हम संस्कृत वाङ्मय में वर्णित वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन करेंगे। भारतीय परंपरा में विद्या के दो रूप कहे गए हैं, अपरा विद्या तथा परा विद्या। अपरा विद्या निम्न कोटि की विद्या मानी गई है। सगुण ज्ञान से संबंध अपरा विद्या रखती है। इससे मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। मोक्ष प्राप्त करने का जो साधन है वह एकमात्र परा विद्या है। और भौतिक जगत में जिस ज्ञान को आज विज्ञान कहा जाता है, उपनिषदों ने उसे अपरा विद्या नाम से कहा है। अभ्युदय और भौतिकता अविद्या के पर्याय है। इसी प्रकार से निश्रेयस और आध्यात्मिकता विद्या के पर्याय है। ईशोपनिषद में एक मंत्र का एक वाक्यांश प्राप्त होता है, विद्याम चा विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। इसका शाब्दिक अर्थ है कि जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से जो समस्त वैज्ञानिक विषय कहे जा सकते हैं, भौतिक विज्ञान के विषय हैं, जो सांसारिक विषय हैं, उन्हें अविद्या कहा है। प्राचीन भारत में विशेष रूप से विष्णु पुराण में मुख्य 14 विद्याएं बताई गई हैं और 4 विद्याओं को उसमें सम्मिलित कर मुख्य 18 विद्याएं बताई हैं। अंगानि चतुरो वेदाः मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रञ्च विद्याः हि एताः चतुर्दशाः। आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चैव ते त्रयः अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या हि अष्टादशैव ताः। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। और यदि इनमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व तथा अर्थशास्त्र को मिला दिया जाए तो यह कुल 18 विद्याएं होती हैं, ऐसा विष्णु पुराण ने वर्णित किया है। शुक्र नीति में उल्लेख है कि विद्याओं की संख्या यद्यपि अनंत है, तथापि मूल रूप से 32 विद्याएं एवं 64 कलाएं हैं। विद्या ह्यनंताश्च कलाः संख्यां तु नैव शक्यते विद्या मुख्याश्च द्व्यात्रिंशत् चतुष्षष्टि कलाः स्मृताः। अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इतिहास, पुराण, षड्वेदांग, पितृविद्या, राशि विद्या अर्थात गणित शास्त्र, दैव विद्या अर्थात वर्षा विज्ञान, निधि विद्या, खनिज शास्त्र, वाको विद्या, विधि एवं तर्क शास्त्र, एकायन, नीति शास्त्र, देव विद्या, देवशास्त्र, ब्रह्म विद्या, आध्यात्म, भूत विद्या, जंतु शास्त्र, क्षत्र विद्या, शस्त्र विद्या, नक्षत्र विद्या, ज्योतिष शास्त्र, सर्प विद्या, विषय विज्ञान, देवजन विद्या, गंधर्व विद्या आदि। इस प्रकार से विविध विद्याओं का उल्लेख शुक्र नीति में किया है। इस प्रकार से हम यह जान सकते हैं कि प्राचीन काल में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन और अध्यापन किया जाता था। जैसा आजकल होता है वैसा नहीं था। यदि कोई बालक विद्यालय जाता है, सुबह से शाम तक पढ़ाई करता है और पुनः अपने घर आ जाता है, परंतु प्राचीन काल में बालक को गुरु के आश्रम में रहते हुए निरंतर अनेकों वर्षों तक उनके सानिध्य में वही अध्ययन करना होता था। और केवल कुछ विषय नहीं पढ़ाए जाते थे, अपितु उसे अपने जीवन में उपयोगी संपूर्ण विषयों का अध्ययन करवाया जाता था। जैसे पाक कला, भोजन कैसे बनाना है, लकड़ियाँ कैसे काट कर लानी है, अश्व का संचालन कैसे करना है, हाथी घोड़ों को कैसे पालना है, जल तरंग, वीणा, तबला, ढोलक, संगीत, वाद्य, प्रत्येक प्रकार की विद्या। और उसके साथ साथ में वैज्ञानिक विषय, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र,
यांत्रिकी शास्त्र सभी का अध्ययन करवाया जाता था। भारतीय साहित्य में 64 कलाएं प्रसिद्ध हैं। कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है। इसके अतिरिक्त प्रबंध कोश तथा शुक्र नीति सार में भी कलाओं की संख्या 64 बताई गई है। ललित विस्तार ग्रंथ में तो 86 कलाएं गिनाई गई हैं। शैव तंत्रों में भी 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। तो इतने प्रकार की कलाएं प्राचीन काल से ही वर्णित की गई हैं और उनका अध्ययन और अध्यापन किया जाता था। उन 64 कलाओं में मूल रूप से प्रमुख है गीत कला, गायन, वाद्य कला, वाद्य यंत्रों का संचालन करना, नृत्य कला, आलेख्य कला, लेखन की कला, विशेषक छेद कला, मस्तक पर तिलक लगाने के लिए कागज, पत्ती आदि को काटकर आकार एवं सांचे बनाना, तंडुल, कुसुम बलि विकार कला, देव पूजनादि के अवसर पर अनेक प्रकार के रंगे हुए चावल, जौ आदि वस्तुओं तथा रंग बिरंगे फूलों को विविध प्रकार से सजाना, पुष्पास्तरण कला, शैया और आस्तरण, बिछौना सुंदर रीति से बिछाना, पुष्पों को अनेक प्रकार से गूंथना, यह भी एक कला है। वसनांग राग कला, दांत, वस्त्र तथा शरीर के अवयवों का रंगना, मणि भूमिका कर्म कला, घर के फर्श पर कुछ भागों को मोती, मणि आदि रत्नों से जड़ना, उसे सुंदर बनाना, शयन रचना कला, शयन कक्ष को किस प्रकार से सजाया जाए, पलंग का निर्माण एवं उसे किस प्रकार से निर्मित किया जाए, उदक वाद्य कला, जल तरंग का संचालन करना, उदकाघात कला, हाथों से या पिचकारी से जल के द्वारा चोट करना, चित्राश्च योग कला, जड़ी बूटियों के योग से विविध वस्तुएं ऐसी तैयार करना या ऐसी औषधियों को तैयार करना या ऐसे मंत्रों का प्रयोग करना जिससे कि शत्रु निर्बल हो और शत्रु की हानि हो, माल्य ग्रथन विकल्प कला, माला को गूंथने की कला, शेखर कापीड़ योजन कला, स्त्रियों की चोटी पर पहनने के विविध अलंकारों के रूप में पुष्पों को गूंथने की कला, नेपथ्य प्रयोग कला, शरीर को वस्त्र, आभूषण, पुष्प आदि से सुसज्जित करना, कर्ण पत्र भंग कला, शंख, हाथीदांत इत्यादि के द्वारा आभूषणों का निर्माण करना, गंध युक्ति, सुगंधित धूप इत्यादि का निर्माण करना, भूषण योजन कला, किस प्रकार से आभूषण बनाया जाए, इंद्रजालिक कला, कैसे जादू के खेल दिखाया जाए, कौचुमार योग कला, बल एवं वीर्य को बढ़ाने वाली औषधियों को बनाना, हस्तलाघव कला, हाथों के काम करने की फूर्ति और सफाई को सीखना, विचित्र शाक, यूष, भक्ष्य विकार क्रिया कला, तरह तरह के शाक, कड़ी, रस, मिठाई इत्यादि प्रकार के पदार्थों का निर्माण करना, पानक रस रागासव योजन कला, विविध प्रकार के शरबत एवं आसव बनाना, सूचीवान कर्म कला, सुई का काम, सीना, रफू करना, कढ़ाई करना, इस प्रकार के दर्जी वाले जितने काम होते हैं वही सभी सीखना, सूत्र क्रीड़ा, धागे या डोरियों से खेलना जैसे कठपुतली का खेल, वीणा, डमरुक वाद्य कला और प्रहेलिका कला, पहेलियां बूझना, प्रतिमाला कला, श्लोक आदि कविता पढ़ने की मनोरंजक रीति, दुर्वाचक योग कला, ऐसे श्लोक पढ़ना जिनका अर्थ और उच्चारण बहुत कठिन हो, पुस्तक वाचन की कला, नाटक, आख्यायिका, दर्शन की कला, समस्या पूर्ण की कला, आपको एक वाक्य दिया जाए और आप स्वयं श्लोक का निर्माण करें, ऐसी कला, पट्टिका वेत्रवान विकल्प कला, पीड़ा, आसन, कुर्सी, पलंग इत्यादि वस्तुओं को बनाना, तक्ष कर्म, तक्षण कला, बढ़ई का काम, वास्तु विद्या, शिल्प कला, रूप्य रत्न परीक्षा कला, रत्नादि की परीक्षा करने की कला, धातुवाद, पीतल आदि धातुओं को मिलाना, उनको शुद्ध करना, मणि रागाकर ज्ञान कला, मणि आदि को रंगना, खान आदि के विषय में ज्ञान करना, वृक्षायुर्वेद, वृक्षों का आयुर्वेद को जानना, मेष, कुक्कुट, लावक युद्ध विधि, मुर्गे, तीतर इत्यादि को आपस में लड़ाना, यह भी एक कला, सुख सारिका प्रलापन करा, तोता, मैना आदि पक्षियों की बोली को जानना, उच्चाटन की विधि, केश मर्दन कौशल कला, हाथ पैरों से शरीर को दबाना, केशों का मलना, मैल दूर करना, अभ्यंग करना, अक्षर मुष्टिका कथन अर्थात मुष्टि के संकेतों से बातचीत करना, हाथों के संकेतों से बातचीत करना बिना कुछ बोले, म्लेच्छित विकल्प कला, ऐसे संकेत लिखना जिससे कि संकेत को देखने वाला ही जान सके, देश भाषा विज्ञान कला, अलग अलग भाषाओं को जानना, पुष्प सकटिका कला, निमित्त ज्ञान, शकुनों को जानना, यंत्र मात्रिका कला, कल पुर्जे मशीन इत्यादि बनाना, धारण मात्रिका कला, सुनी हुई बातों को स्मरण करना, संपाठ्य कला, दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा स्पर्धा के लिए या मनोरंजन के हेतु काव्य कंठस्थ करना,
मानसी काव्य क्रिया कला, किसी श्लोक में छोड़े हुए पद को मन से पूर्ण करना, शब्द संग्रह की कला, छंद के ज्ञान की कला, काव्यालंकारों के ज्ञान की कला, शरीर के अंगों को छोटे या बड़े वस्त्रों से यथा योग्य ढकना, वस्त्र गोपन की कला, द्यूत क्रीड़ा, पासों से खेलना, आकर्षण क्रीड़ा, बाल क्रीडनक कला, बच्चों के साथ कैसे खेलना, उनको कौन कौन से खेल खिलाना, वैनयिकी ज्ञान कला, अपने और पराये से विनय पूर्वक शिष्टाचार से कैसे बात करें, यह भी एक कला है। विजय प्राप्त करने की कला और व्यायाम की कला, मल्ल कला। तो इस प्रकार से अनेकानेक कलाएं, 64 कलाएं प्राचीन शास्त्रों ने वर्णित की है। साथ ही अनेक शास्त्रों का निर्वचन किया। मनुष्य के जीवन में जिन जिन विषयों का, जिन जिन पदार्थों का उसके कल्याण के लिए, उसके उद्धार के लिए, जैसा कि वेदों का उद्देश्य है कि उसे इष्ट की प्राप्ति हो और अनिष्ट का परिहार हो, उसके सुख सौविध्य के लिए जो कुछ भी आवश्यक था, उससे संबंधित शास्त्रों का निर्माण प्राचीन भारत में हुआ। और आश्चर्य की बात है कि आज जो आप विषय पढ़ते हैं, लगभग उनमें से सभी विषय प्राचीन काल में भारत में विद्यमान थे, परंतु वे सारे विषय संपूर्ण भारतवर्ष में एक ही भाषा, संस्कृत भाषा में पढ़ाए जाते थे। जैसे आयुर्वेद, रसायन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, काम शास्त्र, संगीत शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिकी, न्याय शास्त्र, योग शास्त्र, नाट्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, नीति शास्त्र, विद्युत शास्त्र, यंत्र विज्ञान, विमान विद्या, प्राणी विद्या, लिपि विज्ञान, भाषा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, नौका शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, कृषि विज्ञान इत्यादि अनेकानेक विषय, अनेकानेक विज्ञान भारत में विकसित हुए और अत्यंत उत्कृष्ट उनका विकास रहा। और यह विकास उस समय में हुआ जब इस संपूर्ण विश्व में जो अन्य संप्रदाय हैं, अन्य सभ्यताएं हैं, वे केवल मात्र अपने प्रारंभिक स्वरूप में थी, वे आदिवासी के रूप में, जंगली जातियों के रूप में थी। और उस समय भारत इन सभी शास्त्रों में अपने वैभव को प्राप्त था। सबसे प्रथम बात करते हैं हम खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र की। ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान का, गणित का, काल गणना सिद्धांतों का समावेश है। यदि हम ज्योतिष शास्त्र के उद्भव को देखें, उसके आरंभ को देखें, तो वैदिक संहिताओं से ही, वेदों की रचना काल से पूर्व ही आचार्यों ने विश्व की उत्पत्ति के संदर्भ में, विश्व की स्थिति के संदर्भ में, पृथ्वी के स्वरूप के संदर्भ में, अंतरिक्ष, देव इत्यादि लोकों के संदर्भ में, चतुर्दश भुवनों के संदर्भ में, ऋतुओं के कारण, सूर्य के संदर्भ में, कल्प, युग, पंच संवत्सरात्मक युग, वर्ष, सावन, चांद्र, सौर, मान, अयन, ऋतु, मास, 12 मासों के नाम, चैत्रादि मासों के नाम, सौर मास, पूर्णिमा, अमांत मास, दिवस, तिथि, चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा और सूर्य की गति, वार, दिनमान, 15 मुहूर्त रात्रि के और 15 मुहूर्त दिन के, नक्षत्रों का ज्ञान, ग्रहों का ज्ञान, उल्काओं का ज्ञान, धूमकेतुओं का ज्ञान और वर्ष का ज्ञान। इस प्रकार से अनेकानेक जो काल गणना के विषय हैं, वे वैदिक काल से ही भारत में आविष्कृत हो चुके थे। आचार्यों ने उन सब की खोज कर ली थी और वे बहुत ही सुगम तरीके से, सरल तरीके से इन सारे काल ज्ञान की विधियों का प्रयोग करते रहते थे। और कालांतर में इस प्रकार के जो काल गणना के विषय है, उनका निरंतर विकास होता रहा। ऐसे अनेक आचार्य हुए जिन्होंने समय समय पर काल ज्ञान संबंधित अनेक शास्त्रों का, अनेक सिद्धांतों का निर्वचन किया। यदि हम वैदिक काल में देखें तो ऐतिरेय ब्राह्मण में एक श्लोक मंत्र प्राप्त होता है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि सूर्य न तो कभी अस्त होता है न उगता है। यह जो अस्त होता है वह सचमुच दिन के अंत में जाकर अपने को उल्टा घुमाता है, इधर रात्रि करता है और पृथ्वी के दूसरे भाग में दिन करता है। इसी प्रकार जब यह सवेरे उगता है तब वस्तुतः रात्रि का अंत करता है और अपने को पुनः उल्टा घुमाता है, इधर दिन करता है और पृथ्वी के दूसरे भाग में रात्रि करता है। वस्तुतः यह सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। यह ऐतिरेय ब्राह्मण का वचन है। अनेकों वर्षों तक पृथ्वी का गोलत्व है, यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, यह किसी को ज्ञात नहीं था, किसी सभ्यता में ज्ञात नहीं था। परंतु
वैदिक काल में इस प्रकार का निर्वचन प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि पृथ्वी गोल है, आकाश में अलग है और आकाश में निराधार स्थित है। ऐतरेय ब्राह्मण का वचन इस प्रकार है, सवा एष न कदाचन अस्तमेति न उदेति तम यदस्तमेति इति मन्यते न एव तदन्तमित्वात्मानं विपर्यस्ते रात्रिमेव। इस प्रकार से जो खगोल विज्ञान की परंपरा वैदिक काल से आरंभ हुई, वह निरंतर समय समय पर अनेक आचार्यों के द्वारा विविध प्रकार से परिष्कृत हुई, और उसमें सर्वप्रथम जो ग्रंथ प्राप्त होता है वह ग्रंथ प्राप्त होता है आचार्य लगध का। लगध ने वेदांग ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है, और ईसा से 1400 वर्ष पूर्व इस ग्रंथ का रचना काल माना जाता है। और उसके उपरांत सबसे प्रमुख आचार्य जो हमें प्राप्त होते हैं वे हैं आचार्य आर्यभट्ट, जो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है, यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, और ईसा से 5वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। और उन्होंने केवल 23 वर्ष की उम्र में ही आर्यभट्टियम नाम का एक उत्कृष्ट ग्रंथ लिखा। पृथ्वी का आकार, उसकी गति, परिधि का अनुमान उन्होंने लगाया, सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के सही कारणों का पता लगाया। उन्होंने बताया कि चंद्रमा और पृथ्वी की परछाई पड़ने से ही ग्रहण होते हैं। यह बात अनेकों वर्षों तक पश्चिम को ज्ञात नहीं थी। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और जो घटना राहु केतु के द्वारा सूर्य और चंद्रमा का ग्रास होता है, ऐसे पौराणिक घटनाओं का उन्होंने खंडन किया और उसके सही वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। उन्होंने परिधि और व्यास का अनुपात, जिसे आजकल पाई कहा जाता है, उसका अत्यंत सटीक मान 3.1416 इस प्रकार से वर्णित किया। उसके उपरांत आते हैं आचार्य वराह मिहिर। 6ठी शताब्दी में आचार्य वराह मिहिर ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का संक्षेप में निदर्शन किया, और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई शक्ति है जो वस्तुओं को निरंतर धरातल से बांधे रखती है। उन्होंने भी बताया कि पृथ्वी गोल है, जिसके धरातल पर पहाड़, नदी, पेड़ पौधे, नगर आदि फैले हुए हैं। और गणित शास्त्र में जो पास्कल्स ट्रायंगल कहा जाता है, आज जिसे पाश्चात्य जन पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं, उसका बिल्कुल उसी स्वरूप में वर्णन आचार्य वराह मिहिर ने किया। वराह मिहिर के उपरांत 7वीं शताब्दी में आचार्य ब्रह्मगुप्त हुए। वे खगोल विज्ञान संबंधित गणनाओं में बीज गणित का प्रयोग करने वाले भारत के सबसे पहले महान गणितज्ञ थे। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत उनका प्रमुख ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने खंड खाद्यक नामक ग्रंथ भी लिखा। इन्होंने विभिन्न ग्रहों की गति, स्थिति, उनके उदय और अस्त, युति और सूर्य ग्रहण की गणना करने की विधियों का वर्णन किया। ब्रह्मगुप्त का ग्रहों का ज्ञान प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित था। वे पृथ्वी को गोल मानते थे, और पुराणों में जो पृथ्वी की चपटी होने की कल्पना है उसकी उन्होंने कड़ी आलोचना की। ब्रह्मगुप्त पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के सिद्धांत से सहमत थे। उनके अनुसार वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी की प्रकृति है कि वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत उनका सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है, जिसमें शून्य का एक अलग अंक के रूप में उल्लेख किया है। यही नहीं, बल्कि इस ग्रंथ में ऋणात्मक अंकों और शून्य पर गणित करने के सभी नियमों का उन्होंने वर्णन भी किया। ब्रह्मगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित गणना। उन्होंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का सन्निकट सूत्र तथा यथातथ सूत्र, एग्जैक्ट फॉर्मूला भी दिया। ब्रह्मगुप्त ने किसी वृत्त के क्षेत्र को उसके समान क्षेत्रफल वाले वर्ग से स्थानांतरित करने का भी प्रयत्न किया। ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की परिधि भी ज्ञात की, जो आधुनिक मान के बिल्कुल निकट है। और ब्रह्मगुप्त ने पाई का जो मान है वह 10 का वर्गमूल बताया, जिससे कि 3.1622 के बराबर बताया गया। ब्रह्मगुप्त ने द्विघात अनिर्धार्य समीकरणों के हल को भी खोजा, और उनकी विधि का नाम था चक्रवाल। गणित के सिद्धांतों का ज्योतिष शास्त्र में प्रयोग करने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। उनके ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के द्वारा ही अरबों को भारतीय ज्योतिष का ज्ञान हुआ। अब्बासिद खलीफा अल मंसूर ने बगदाद की स्थापना की और उसे शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया। उन्होंने उज्जैन से कंक नाम के आचार्य को आमंत्रित किया
और आचार्य कंक ने ब्राह्मस्फुट सिद्धांत के आधार पर ही भारतीय ज्योतिष की वहाँ पर व्याख्या की और अब्बासिद के आदेश पर अल फजरी ने इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया और इस प्रकार से भारतीय विज्ञान की परंपरा ब्राह्मस्फुट सिद्धांत के साथ ही अरब देशों में पहुँचती है और वहाँ से फिर लैटिन में यूरोप तक पहुँचती है। उसके उपरांत अत्यंत विशिष्ट आचार्य हुए भास्कराचार्य। इनका समय 12वीं शताब्दी था। वे गणित के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल नामक 2 ग्रंथों की रचना की। खगोलविद के रूप में भास्कराचार्य अपनी तात्कालिक गति की अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कैलकुलस कहा जाता है, चलन कलन कहा जाता है। उसका सबसे पहले प्रयोग इस विश्व में भास्कराचार्य ने ही किया। इससे खगोल वैज्ञानिकों को ग्रहों की गति का सही ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। वह प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि कोई संख्या जब शून्य से विभक्त की जाती है तो वह अनंत हो जाती है, और अगर किसी संख्या में अनंत को जोड़ दिया जाए तो वह भी अनंत हो जाता है। न्यूटन और लेबनीज से 500-600 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने कैलकुलस का एक महत्वपूर्ण आविष्कार कर लिया था। भास्कराचार्य ने तो गोले की सतह, एक गोल स्फेयर की सतह और उसके घनफल को निकालने के जर्मन ज्योतिर्विद केपलर के नियमों का पूर्व ही प्रतिपादन कर दिया था। उन्होंने 17वीं शताब्दी में जन्मे आइजैक न्यूटन से लगभग 500 वर्ष पूर्व पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का भी प्रतिपादन कर दिया था, और धरती के सूर्य की परिक्रमा में लगने वाले समय को उन्होंने लगभग बताया था 365.2588 दिन, जो आज के आधुनिक समय से केवल 3.5 मिनट के अंतर पे है। और इस प्रकार से लंबी परंपरा रही है। भारत में अनेकानेक गणित शास्त्र के आचार्य हुए हैं जिन्होंने अनेकानेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, और ऐसे अनेक सिद्धांत हैं जिन्हें आज हम पाश्चात्यों के नाम से जानते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय जो है, बौधायन ने ईसा से 1000 वर्ष से भी पूर्व प्रतिपादित कर दिया था। जो पास्कल्स ट्रायंगल कहा जाता है वह वराहमिहिर ने तो प्रतिपादित किया ही, उससे पूर्व छंदस शास्त्र में पिंगल ने, और उसके बाद में हलायुध ने भी अपने ग्रंथ में उसे प्रतिपादित किया, और उसे आज गोल्डन रेशियो कहा जाता है, जिससे कि कहा जाता है कि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण इसी पास्कल्स ट्रायंगल, इस गोल्डन रेशियो के द्वारा, इसी अनुपात में होता है, जिसका कि वराहमिहिर ने प्रतिपादन किया था। जॉन पेल्स की जो पेल्स इक्वेशन कही जाती है, उसका प्रतिपादन जॉन पेल से 1000 वर्ष पूर्व ब्रह्मगुप्त ने कर दिया था, और उसी स्वरूप में किया था। फिबोनाची सीरीज नाम से जो हम जानते हैं, उसे विरहांक ने 1000 वर्ष पूर्व फिबोनाची से प्रतिपादित कर दिया था। साथ ही जो हीरोज फॉर्मूला कहा जाता है, उसे महावीराचार्य ने 8वीं शताब्दी में ही प्रतिपादित कर दिया था, जिसे कि हीरोज ने 16वीं शताब्दी में पाया था। रोल्स थ्योरम, जो रोल्स ने 17वीं शताब्दी में जानी थी, उसे भास्कराचार्य ने 11वीं शताब्दी में ही प्रतिपादित कर दिया था। जॉर्जी सीरीज, जिसे 16वीं शताब्दी में खोजा गया, उसे माधवाचार्य ने 13वीं शताब्दी में ही प्राप्त कर लिया था। इसी प्रकार से लिबनीज एक्सपेंशन, फार्माट्स रिजल्ट्स, यूलर्स डिवीजन एल्गोरिथम, ह्यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स रिजल्ट्स, केपलर के सिद्धांत, यूलर के सिद्धांत, लिबनीज की गणित और गॉस की थ्योरी, ये सारे सिद्धांत उनके प्रतिपादन से पूर्व, गणित के प्रतिपादनों से पूर्व भारत में अनेकों वर्ष पूर्व बिल्कुल उसी प्रकार की विधि के साथ में प्रतिपादित किए गए थे, और वह सब कुछ संस्कृत भाषा में लिखा गया था। संस्कृत में विज्ञान की परंपरा में दूसरा विषय है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र का प्रारंभ वैदिक युग से ही माना जाता है। रसायन शास्त्र के रस का मूल अर्थ होता था पारद, और पारद को भगवान शिव का वीर्य माना जाता था, और यह अत्यंत विशिष्ट धातु मानी गई। रसायन शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिजों का अध्ययन किया जाता था। वैदिक काल तक अनेक खनिजों की खोज हो चुकी थी, जैसा कि वैदिक मंत्रों में भी प्राप्त होता है। शीशं चमे, त्रपुचमे, लोहन चमे, इस प्रकार के मंत्र प्राप्त होते हैं। आचार्य नागार्जुन ने पारे के प्रयोग से तांबा इत्यादि धातुओं को सोने में बदल जाने का भी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। रसायन शास्त्र के कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों में एक है रस रत्नाकर। उसमें कुल 8 अध्याय थे, लेकिन उसमें से 4 ही प्राप्त होते हैं, जिनमें मुख्यतः धातुओं का शोधन, मारण, शुद्ध पारद की प्राप्ति तथा भस्म बनाने की विधियों का वर्णन प्राप्त होता है। प्रसिद्ध रसायन शास्त्री श्री गोविंद भगवत्पाद, जो शंकराचार्य के गुरु थे, उनके द्वारा रचित रस हृदय तंत्र काफ़ी लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त रसेंद्र चूड़ामणि, रस प्रकाश सुधाकर रसार्णव, रससार इत्यादि रसायन शास्त्रों के ग्रंथों में गिने जाते हैं।
धातु विज्ञान। भारत में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इत्यादि नगरों में विविध धातुओं के प्रयोग होने का प्रमाण प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल से ही धातु विज्ञान में भारत बहुत ही दक्ष रहा है और उच्च कोटि की दक्षता थी। ईसा पूर्व 326 ईस्वी में पोरस ने 300 पौंड वजन का भारतीय इस्पात सिकंदर को भेंट किया था। एक राजा दूसरे राजा को दुर्लभ अति विशिष्ट वस्तुएं भेंट किया करते थे। तो इस्पात ऐसी वस्तु थी जिसको कि पूरे विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त थी। भारत उच्च कोटि का इस्पात बनाया करता था, जस्ता बनाया करता था। और दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है, वह इस धातु विज्ञान की उत्कृष्टता का बहुत ही विशेष एक उदाहरण है। महरौली के लौह स्तंभ जैसा ही एक 7.5 मीटर ऊंचा लौह स्तंभ कर्नाटक की पर्वत श्रृंखलाओं में भी प्राप्त होता है। यही नहीं, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में 13वीं शताब्दी के लगभग 10.5 मीटर लंबा और 90 टन का भारी लोहे का स्तंभ है, जो आज तक जंग विहीन है। उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम सभी दिशाओं में ईसा पूर्व 3000 वर्ष से 300 वर्ष तक सक्रिय रही धातु की खदानों के पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध होते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बंगाल, बिहार, पंजाब, गुजरात इत्यादि क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। और इन स्थलों में जो प्राप्त लोहा, तांबा, रजत, सीसा इत्यादि धातुएं प्राप्त होती हैं, उनकी शुद्धता 95 से लेकर 99% तक पाई गई है। इनकी शुद्धता इस बात की परिचायक है कि भारत में उच्च कोटि के धातु कर्म की प्राचीन परंपरा विद्यमान थी। भारत की बहुत सी प्राचीन रसायन परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आधुनिक समय तक भी जीवित है। आज भी हजारों वैद्य चरक द्वारा निर्देशित रीति से धातु आधारित एवं वानस्पतिक स्रोत वाली औषधियों का विरेचन कर रहे हैं। ईस्वी वर्ष 1800 में भी भारत में ब्रिटिश दस्तावेजों के अनुसार विविध धातुओं को प्राप्त करने के लिए लगभग 20,000 भट्टियां काम करती थी। उनमें से 10,000 तो केवल लोह निर्माण की भट्टियां थी, जिनमें 80,000 कर्मचारी काम करते थे। और इस इस्पात में जो इस्पात का उत्पादन होता था, उसकी गुणवत्ता तत्कालीन अत्युत्तम समझे जाने वाले स्वीडन के इस्पात से भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वैसे ही भारत में वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में अत्यंत उत्कृष्टता प्राप्त थी। जब हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीवीरा, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा इत्यादि प्राचीन नगरों को देखते हैं और उनकी वास्तु रचना को देखते हैं, तो पता चलता है कि किस प्रकार से उन्होंने नगर नियोजन के अत्यंत उत्कृष्ट सिद्धांतों का प्रणयन कर लिया था। चौड़ी सड़कें, जल की उत्तम व्यवस्था, पीने के पानी की उत्तम व्यवस्था, शौचालयों तक की व्यवस्था, यहाँ तक कि घर के अंदर जैसे आजकल वेस्टर्न टॉयलेट्स होते हैं, उस प्रकार के शौचालय निर्मित करने की व्यवस्था तक प्राप्त होती है। उस प्रकार की नगर नियोजन व्यवस्था को देखकर ज्ञात होता है कि उस समय का स्थापत्य, नगर रचना सिद्धांत अत्यंत उत्कृष्ट था। और वहाँ से आरंभ करते हुए यह स्थापत्य कला, यह वास्तुशास्त्र की परंपरा अपने परम वैभव को प्राप्त होते गई। और ऐसे अनूठे निर्माण आचार्यों ने किए, स्थपतियों ने किए, जिनको देखकर विश्वास करना कठिन है कि ये मानव के द्वारा निर्मित है। ऐसा ही एक वास्तुशास्त्र का अनूठा उदाहरण कैलाश मंदिर है, जो मालखेड़ स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में निर्मित करवाया था। यह 773 फीट लंबा, 154 फीट चौड़ा मंदिर है, जिसे केवल एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। पूरे पहाड़ को ऊपर से काटते हुए नीचे तक ले जाते हुए, काटते हुए, तराशते हुए इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 40,000 टन भार के पत्थरों को चट्टान से हटाया गया और 90 फुट ऊंचे इस मंदिर को गढ़ा गया। यह निश्चित रूप से विश्व के आश्चर्यों में होना चाहिए। और वास्तुविद्या संबंधित 300 से अधिक ग्रंथों का नाम प्राप्त होता है और शताधिक ग्रंथ आज उपलब्ध होते हैं, जैसे अपराजित पृच्छा, ईशान गुरुदेव पद्धति, मनुष्यालय चंद्रिका, प्रासाद मंडन, राजवल्लभ मंडन, वास्तु सौख्यम, विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र, चित्रकर्म शास्त्र, चित्रकल्प, मयमतम, मानसार, वास्तुविद्या इत्यादि। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी भारत अग्रणी था। 4 पुरुषार्थों में एक अर्थ को माना। महाभारत में वर्णित है कि ब्रह्मा ने अर्थशास्त्र पर 1 लाख विभागों के एक ग्रंथ की रचना की।
और उसके बाद विशालाक्ष ने 10,000, इंद्र ने 5,000 और बृहस्पति ने 3,000, उशनस ने 1,000 विभागों में इसे संक्षिप्त किया। अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल वित्त संबंधी चर्चा नहीं थी, अपितु राजनीति, दंड नीति, नैतिक उपदेशों का भी वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का नाम चाणक्य भी था। चाणक्य का जीवन काल 4th शताब्दी के आसपास माना जाता है। इस ग्रंथ को 15 अधिकरणों में बांटा है, जिसमें वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्योतिष आदि विद्याओं के साथ प्राचीन अर्थशास्त्रियों के मतों के विषयों को भी प्रतिपादित किया है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत अत्यंत समुन्नत था। भृगुशिल्प संहिता में 16 विज्ञान और 64 प्रौद्योगिकी का वर्णन है। इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के 3 खंड प्राप्त होते हैं। हिंदी शिल्पशास्त्र नामक ग्रंथ में कृष्णाजी दामोदर वझे ने 400 प्रौद्योगिकी विषयक ग्रंथों की सूची दी है, जैसे विश्वमेदिनी कोश, शंख स्मृति, शिल्प दीपिका, वास्तुराज वल्लभ, भृगु संहिता, मानसार, अपराजित पृच्छा, सम्रांगण सूत्रधार, कश्यप संहिता, बृहत् पारशी कृषि, सौर सूक्त, राजगृह निर्माण, दुर्ग विधान, युद्ध चयारणम इत्यादि। प्रौद्योगिकी से संबंधित 18 प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में कश्यप शिल्प सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। प्राचीन खनन और खनिकी से संबंधित भी ग्रंथ प्राप्त होते हैं। रत्न परीक्षा, लोहार्णव, धातुकल्प, लोह प्रदीप, महावज्र भैरव तंत्र तथा पाषाण विचार। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत इतना उन्नत था कि विमानों के बनाने की विद्या और उससे संबंधित ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। यहाँ तक कि सम्रांगण सूत्रधार में यंत्र मानव के निर्माण की भी विधि का उल्लेख किया है, जिसे कि आज के समय में रोबोट कहा जा सकता है। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें सभी प्रकार के यंत्रों को बनाने की विधि और उनको चलाने की विधि का वर्णन है। इनमें से एक भाग है उसका वैमानिक शास्त्र। इस ग्रंथ के 8 अध्यायों में विमान बनाने की प्रक्रिया का वर्णन है और इस 8 अध्यायों में 100 खंड हैं, जिनमें विमान बनाने की टेक्नोलॉजी का विस्तृत वर्णन किया गया है। केवल विमान बनाने का ही वर्णन नहीं किया गया है, अपितु जब कोई व्यक्ति उस विमान में बैठेगा तो उसे किस प्रकार के वस्त्र पहनने होंगे, जब वह अंतरिक्ष में जाएगा तब उसे किस प्रकार का भोजन करना होगा, वहां पर किस किस प्रकार के वातावरण का उसे सामना करना पड़ेगा, वहां किस किस प्रकार की वायु होगी, किस प्रकार के अंतरिक्षीय प्रभावों को उसे झेलना होगा। महर्षि भारद्वाज ने इसमें 500 प्रकार के विमान बनाने की विधि का उल्लेख किया है और चौंका देने वाली बात है कि 500 प्रकार के विमानों को 32 तरीके से बनाया जा सकता है, इसका वर्णन किया है। महर्षि भारद्वाज के यंत्र सर्वस्व नहीं, अपितु वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन होता है। ऋग्वेद में भी अनेकों बार विमानों का उल्लेख है। सम्रांगण सूत्रधार, युक्ति कल्पतरु इत्यादि ग्रंथों में विमान बनाने की विधियों का वर्णन है। वैमानिक शास्त्र ग्रंथ का यदि बारीकी से अध्ययन करें तो पता चलता है कि 8 प्रकार के मुख्य विमान होते थे। शक्त्युद्गम जो बिजली से चलते थे, भूतवाह जो अग्नि से, जल से या वायु से चलते थे, धूमयान जो गैस से चलते थे, सीकोद्गम जो तेल से या पारे से चलते थे, अंशवाह जो सूर्य की किरणों से चलते थे। सोचिए आप, सोलर एनर्जी पे चलने वाले विमानों का वर्णन है। तारामुख विमान जो चुंबक से चलते थे, मणिवाह जो चंद्रकांत और सूर्यकांत मणियों के संयोग से चलते थे, मरुत्सखा जो केवल वायु से ही चलते थे। ऐसे विमानों का वर्णन है। साथ ही आयुर्वेद अत्यंत उत्कृष्ट शास्त्र है, जो कि मनुष्य की आयु से संबंधित उसके स्वास्थ्य की चर्चा करता है। हम अग्रिम पाठ्यांशों में आयुर्वेद का ही अध्ययन करेंगे। आयुर्वेद को कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद का उपवेद माना है, कुछ ने अथर्ववेद का उपवेद। आयुर्वेद का विकास उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गया था और अनेक स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की। कहा जाता है कि सबसे पहले आयुर्वेद की रचना ब्रह्मा ने की। ब्रह्मा ने प्रजापति को, प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को, फिर अश्विनी कुमारों ने इस विद्या को इंद्र को प्रदान किया और इंद्र के द्वारा यह विद्या संपूर्ण लोक में प्रचारित हुई। आयुर्वेद के अत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता इत्यादि ग्रंथ प्रमुख हैं। आज संपूर्ण विश्व यह मानता है कि भारत ही इस विश्व में चिकित्सा शास्त्र का जनक है, शल्य चिकित्सा का जनक है और रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स मेलबोर्न के अंदर तो फादर ऑफ सर्जरी के रूप में भगवान सुश्रुत की प्रतिमा का भी स्थापन किया गया है। उनके द्वारा निर्मित अनेक शल्य उपकरणों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। पशु संबंधी चिकित्सा का भी प्राचीन भारतीय विज्ञान
प्राचीन भारतीय शास्त्रों में वर्णन है किस प्रकार से यदि प्राणी भी बीमार पड़ते हैं तो उनकी चिकित्सा होगी। और प्रत्येक प्राणी के संदर्भ में अलग अलग ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे अश्व से संबंधित शालिहोत्र नामक पशु चिकित्सक ने हय आयुर्वेद लिखा, अश्व लक्षण शास्त्र लिखा, अश्व प्रशंसा, ये 3 ग्रंथ लिखे। पालकल्य का हस्ती आयुर्वेद ग्रंथ प्राप्त होता है। उसी प्रकार से वृक्षों की भी चिकित्सा की जाती थी और वृक्षायुर्वेद नाम से भी ग्रंथ प्राप्त होता है। संगीत शास्त्र में भारत इस जगत का शिरोमणि रहा है। भारतीय परंपरा में भगवान शिव को नृत्य एवं संगीत का प्रथम आचार्य कहा है और इस विषय में अनेक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। नारद शिक्षा, राग निरूपण, पंचम सार संहिता, संगीत मकरंद, संगीत सार, राग तरंगिणी, राग मंजरी, राग विबोध, संगीत दर्पण, ऐसे शताधिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। अनेक आचार्य प्रसिद्ध हुए हैं जैसे उमा महेश्वर, भरत, नंदी, वासुकी, नारद, व्यास इत्यादि, जिन्होंने संगीत शास्त्र का प्रणयन किया। और इस प्रकार से अनेक ऐसे भारत में वैज्ञानिक शास्त्र उपलब्ध होते हैं जो पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में ही निबद्ध किए गए, जिनका अभी इस पाठ्यांश में पूर्ण रूप से विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। न्याय शास्त्र, योग शास्त्र, नाट्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, काम शास्त्र, अलंकार शास्त्र, नीति शास्त्र, प्राणी विज्ञान, लिपि विज्ञान, भाषा विज्ञान, फोनेटिक्स, भौतिक विज्ञान, नौका विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, कृषि विज्ञान, विद्युत शास्त्र, यंत्र विज्ञान इत्यादि अनेकानेक संपूर्ण विषयों का भारत में विज्ञान की समस्त शाखाओं का प्रणयन किया गया था और मनुष्य के कल्याण के लिए किया गया था और संस्कृत भाषा में किया गया था। आज हम इस पाठ्यांश को यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।